अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.2 जो है उससे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे पढ़ूं तो इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। तो दर झैल दिए गए क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन को आपने जाहिर करके दिखाना है, किसमें? लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करके दिखाइए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म किसे कहा जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पार्ट नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के दौरान ही सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 1 लिखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो पहले बदल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे बदला और किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लीजिए। क्वेश्चन में 10 की पावर या 10 टू द पावर जो है वो 3 है और ये इक्वल है 1000 के। तो अगर इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलेंगे तो सिंपल आप सबसे पहले लॉग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 10 बेस आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1000 और इधर आ जाएगा 3। कैसे आया मैं भी बताता हूँ। अभी आपने जस्ट क्या देखा है कि इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल लिया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके ऊपर सारी बात समझते हैं। तो देखिए, अब नंबर की ये कौन सी शक्ल है? ये शक्ल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लिया। और ये कौन सी शक्ल है? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अभी इन चीज़ों का, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में लॉग का फ़र्क है। ठीक है, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसके अंदर आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है लॉग का वर्ड, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें एक्सपोनेंट मौजूद है। एक्सपोनेंट किसे कहा जाता है? पावर को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पता होगी। छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कोई भी नंबर होता है उसकी कोई पावर होती है। जैसे अगर यहाँ पे 5 लिख दूँ तो इसके 2 नाम होते हैं। इसको पावर भी बोला जाता है, लेकिन जो रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा, पावर बोलने में बोल देते हैं, ज़्यादातर इसको एक्सपोनेंट के नाम से ही जाना जाता है। तो जब भी एक्सपोनेंट की बात आए कि एक्सपोनेंट किसे कहा जाता है, तो किसी भी नंबर के ऊपर जो छोटा सा नंबर आपको नज़र आ रहा होता है इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, वो क्या कि ये जो शक्ल है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर नंबर के ऊपर छोटी सी पावर मौजूद होती है। इस पावर को क्योंकि एक्सपोनेंट कहा जाता है, तो इसलिए इस तरह की शक्ल में अगर नंबर लिखा होगा तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। और लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर क्या बात होती है कि इसमें लॉग लिखा होता है, इसलिए हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपको पता चली कि नंबर जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब सवाल आ जाता है कि सर इसको असल मकसद तो ये था कि इस नंबर को चेंज करना था लॉगरिथमिक फॉर्म में, वो कैसे आपने चेंज किया? तो देखिए, उसके लिए आसान सी बात है। पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, वो क्या कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस मौजूद होती है। ठीक है, और लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस मौजूद होती है। बस इस बेस को जहन में रखें, बाकी चेंज करना आसान है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस कौन सी होती है? तो पावर के नीचे ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को बोला जाता है बेस। ठीक है, जैसे 10 की पावर 3 थी ना, तो 10 जो है वो यहाँ पे क्या है? बेस है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस कौन सी होती है? लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस होती है ये लॉग के नीचे जो नंबर होता है, इसे बोला जाता है बेस। तो चाहे लॉगरिथमिक फॉर्म हो चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, दोनों के अंदर बेस मौजूद होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस कहाँ मौजूद होती है? पावर या एक्सपोनेंट के नीचे। और लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस कहाँ मौजूद होती है? लॉग के नीचे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बेस वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। अब जब आपको बेस का पता चल गया तो अब नंबर आप इजीली चेंज कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, नीचे चेंज कर देता हूँ ताकि ये बात जो है आपके यहाँ पे लिखी हुई नज़र आती रहे। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था 10 की पावर 3 इज़ इक्वल, या 10 टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000, और इसको हमने बदलना था लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉग। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब भी बदलेंगे सबसे पहले लिखेंगे लॉग, और जो बेस ऊपर थी वही बेस जो है लॉग की शक्ल में बन जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर बेस 10 थी तो लॉग की शक्ल में भी बेस क्या बन गई? 10। अब बाकी बचे ये 2 नंबर। तो इन दोनों नंबर का क्या करेंगे? आप इन दोनों की सिर्फ जगह चेंज कर देंगे। 3 को इक्वेशन के इस साइड पे ले आएंगे और 1000 को इक्वेशन के इस साइड पे लेकर आ जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
1000 इधर आएगा तो इसके आगे आ जाएगा और 3 उधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये जो बेस थी ये नीचे बेस बन गई। ठीक है, और ये जो 3 था ये इक्वेशन के उस तरफ चला गया और 1000 जो है वो इक्वेशन के इस तरफ आ गया और नंबर जो है वो चेंज हो गया। अभी पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को सारी बात एकदम से सुनने को मिली है तो इसलिए थोड़ा सा काफ़ी बच्चों को मुश्किल आ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। अभी पहला पार्ट है, अभी 5 और पार्ट है तो मैं चेंज करूँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस जहन में ये रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस होती है लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस वही होती है और बाकी जो 2 नंबर होते हैं उनकी जगह बदल देते हैं, इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहला पार्ट कर लिया, इसी तरह इसको मिटाते हैं। ठीक है, और ये गया मिट, इसको भी मिटाते हैं और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप यहाँ पे ऐसे विच इम्प्लाइज दैट का सिंबल डालने के बाद भी ये लिख सकते हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म और उसके बाद आप ये लिख दो। तो तरीका किसी भी टीचर का आप फॉलो करो, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ समझना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब इस नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर चेंज करना है तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 2 टू द पावर 8 है इज़ इक्वल टू कितना है 256 है। ठीक है, तो हमने जस्ट इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो यहाँ पे आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस शक्ल में एक्सपोनेंशियल शक्ल में बेस कौन सी है 2, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस 2 ही बन जाएगी। ठीक है, और बाकी ये नंबर जो है उस तरफ चला जाएगा और उस तरफ वाला नंबर जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो 8 को उधर लेकर जाएंगे और 256 को, तो 256 इधर आएगा तो इसके आगे लिख देंगे, 8 उधर जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे और इस तरह से ये आपकी शक्ल चेंज हो चुकी है नंबर की। तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज डैट का सिंबल भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है और ये आपका आंसर बन जाएगा। याद रखने का तरीका ये भी है, जो नंबर नीचे होता है उसको आप नीचे लिख देते हो और इन दोनों की जगह जो है वो चेंज कर देते हो। ठीक है, तो किसी भी तरह जहन में रख सकते हैं आप। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा लिखें तो 3 टू द पावर -3 है और इक्वेशन के दूसरी साइड पे क्या है 1 डिवाइड बाय 27। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लॉग, उसके बाद यहाँ पे 3 नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे ही लिख लेंगे। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो ऊपर यहाँ पे बेस कौन सी है 3, तो लॉग के अंदर भी बेस 3 ही बन जाएगी। बाकी इस -3 को उधर ले जाएंगे और 1/27 को इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो 1/27 इधर आएगा तो इसके आगे आ जाएगा लॉग के, तो ये 1/27 लिख दिया। यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल सकते हो, वो भी ठीक है, ना डालो तो भी ठीक है। ठीक है, और ये 3 थोड़ा नीचे करके लिखना चाहिए क्योंकि इसके साथ मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो अब बेहतर है। ठीक है, और इधर जो है -3 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आसान सा था। -3 इधर आ गया, 1/27 इधर आ गया, बेस की जगह आ गया। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इससे अगर चेंज करें लॉगरिथमिक फॉर्म में तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें तो 20 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू कितना है 400। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इधर लॉग लिखेंगे, इधर बेस 20 है या नीचे 20 है तो यहाँ पे भी नीचे 20 आ जाएगा और इसके बाद इसको उधर ले जाएंगे एक्सपोनेंट को और 400 को इधर ले आएंगे। तो 400 इधर आएगा तो लॉग के सामने आ जाएगा और 2 उधर जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। इधर विच इम्प्लाइज का सिंबल डाल दीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन लिखें तो 16 टू द पावर कितना है -1/4 और इक्वेशन की दूसरी साइड पे 1/2। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलेंगे तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे, बेस क्या है ऊपर बेस 16 है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस 16 बन जाएगी। उसके बाद 1/4 को उधर ले जाएंगे और उधर से 1/2 को इधर ले आएंगे। तो 1/2 इधर आएगा तो लॉग के सामने लिख देंगे, ब्रैकेट डाल भी सकते हो, विदाउट ब्रैकेट्स के भी लिख सकते हो और इधर आ जाएगा -1/4। तो इस तरह से ये आपका जो है
लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो चुका है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखे तो 11 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 121 है। लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलेंगे तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे, ऊपर बेस 11 है तो नीचे भी लॉग की बेस क्या बन जाएगी 11, और इधर आ जाएगा 121 और 2 जो है वो उधर चला जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ये विच इम्प्लाइज दैट का सिंबल डालिए और इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी खत्म। तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखें तो P इज़ इक्वल टू Q टू द पावर R हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी तरतीब बदल दी है। पिछले क्वेश्चंस में पावर वाला या एक्सपोनेंट वाला नंबर इस साइड पे होता था, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है इस साइड पे होता था। तो आपको ऐसे थोड़ा शायद मुख्तलिफ लग सकता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर R इज़ इक्वल टू P और उसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल लें, या फिर डायरेक्ट भी बदल सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं काफ़ी बच्चों को आसान लगे इसलिए क्या कर रहा हूँ कि इसको इस शक्ल में लिख लिया। ठीक है, तो बेसिकली तब्दीली कोई नहीं आई, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या होता है कि इस साइड पे जो एंड है वो इस साइड पे मौजूद एंड के बराबर है। आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो क्योंकि इक्वल का साइन है तो हम इनकी जगहें बदल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इनकी जगहें बदली, जगहें बदलने के बाद अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और लॉग आने के बाद बेस q है तो यहाँ पे नीचे q आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने q, उसके बाद इधर आ जाएगा स्मॉल p और इधर आ जाएगा r। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इधर बेस थी वही इधर बेस हो गई, r जो है दूसरी साइड पे चला गया यहाँ पे, और p जो है इस साइड पे आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। यहाँ विच इम्प्लाइज का सिंबल डाल दीजिए। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलें तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा लिखें तो 32 टू द पावर 1/5 है ऊपर, और यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलेंगे तो बेस जो है ऊपर 32 है तो नीचे भी बेस जो है वो कितनी हो जाएगी 32, और 1/2 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, और -1/5 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे पढ़ूँ तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दरअसल दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक को आपने बदलना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो पिछले क्वेश्चन का ये उलट है, पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन थे तो आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल लिया था, तो अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल लेंगे। ठीक है, आपको ये तो पता चल ही गया लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। तो अब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पार्ट नंबर 1 लिखते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें तो बदलने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा से लिख लो। क्वेश्चन हमारे पास है लॉग ऑफ 125 टू द बेस कितना है 5 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 के। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं तो आपको याद होगा बेस जो है दोनों के अंदर सेम ही होती है। तो सबसे पहले आप बेस लिखेंगे, तो यहाँ पे ये बेस थी तो एक्सपोनेंशियल में भी बेस वही बनती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस नंबर को उधर ले जाएंगे और इस नंबर को इधर ले आएंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 125 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे आ गया 125, और 3 इधर आएगा तो इधर आके पावर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है कि एक नंबर होता है और उसकी पावर होती है। ठीक है, तो हमेशा जब लॉगरिथमिक फॉर्म में जो दूसरी साइड पे नंबर है जब वो इधर आएगा तो इधर आके हमेशा पावर ही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आसान सा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में जो बेस है वही बेस लिखा सबसे पहले, उसके बाद इधर वाला नंबर इधर पावर बन जाएगा, इधर वाला नंबर उधर चला जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस तरह विच इम्प्लाइज दैट का सिंबल डालिए, आंसर लिखिए या ना लिखिए। बहरहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दोबारा लिखूँ तो क्वेश्चन मेरे पास है लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, तो जो बेस लॉगरिथमिक फॉर्म में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वही बेस बनती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद इन दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर दो। 16 इधर है तो इसको ले जाओ उधर, और 4
उधर है उसको ले जाओ इधर, लेकर आ जाओ इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा 4 की पावर बन जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक नंबर पावर बनती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप समझदार भी हैं, तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा लिखें। तो क्वेश्चन है log ऑफ 1 टू द बेस कितना है 23 और इक्वल है 0 के। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो बेस 23 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस 23 बन जाएगी। उसके बाद 1 है, 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा और 0 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आके इसकी क्या बन जाएगा पावर, और 1 आ जाएगा दूसरी साइड पे तो इधर आ गया। ठीक है, ये विच इम्प्लाइज दैट का सिंबल डाला, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन लिखूँ तो log ऑफ 5 है टू द बेस 5 है इज इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो यहाँ पे बेस है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस बन जाएगा, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर वाला नंबर इस साइड पे आ जाएगा, तो इधर आके क्या बनेगी पावर, तो ये आ गया 1, और इधर वाला नंबर दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरह से जगह चेंज करने के बाद जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन लिखूँ तो क्वेश्चन है log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 और दूसरी तरफ आ जाएगा -3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस वही बनती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद जो दूसरी तरफ नंबर होता है वो इधर आ जाता है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 2 की पावर बन जाएगा, तो ये -3 पावर बन गया, और ये वाला नंबर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो भी मुकम्मल हुआ। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करूँ या इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँ। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 9। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे बदलेंगे, तो इसमें थोड़ी जगह बदली हुई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जगह है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की जगह है। तो चाहे तो आप इसको एक बार ऐसे लिख लो, ठीक है, और लिखने के बाद इसको चेंज कर लो। जैसे अब बेस यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, और इस साइड पे जो नंबर है वो इस साइड पे आके पावर बन जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 1/2 इधर आके 9 की पावर बन जाएगा, और इस साइड पे 3 मौजूद है तो दूसरी तरफ ये 3 चला जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो तरतीब दिए बिना, तो आप लोगों को क्योंकि चीज़ें पता है, जो बेस होती है वो बेस ही रहती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, तो यहाँ पे बेस 9 आ जाएगा, और इधर वाला नंबर जो है इस साइड पे आके पावर बनता है, तो 1/2 इधर आके पावर बन जाएगा, और इधर वाला नंबर जो है दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये 3 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलूं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखूं तो 5 इज इक्वल टू है log ऑफ 10 की पावर 5, यानी 5 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और बेस कितनी है यहाँ पे 10। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो इसी तरतीब में भी बदल सकते हैं, जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल में भी बेस ही रहती है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी साइड वाला नंबर जो है इधर आके पावर बन जाता है, तो पावर आके इधर 5 पावर हो जाएगा, और इधर वाला नंबर जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, तो 1 2 3 4 5। आप 5 जीरोज़ डाल दोगे, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप तरतीब दे के लिखना चाहते हो, वैसे कंफर्टेबल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ 1 2 3 4 5 और टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 10 की पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलूं। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन लिखूं तो log ऑफ 1/16 टू द बेस कितना है 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो बेस 4 है, तो एक्सपोनेंशियल में भी बेस जो है वो 4 बन जाएगा, इधर वाला नंबर इस साइड पे आएगा तो 4 की पावर बन जाएगा, और इधर वाला नंबर दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे 1/16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ एक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दरअसल दिए गए हर एक क्वेश्चन के अंदर से अगर आप नीचे मौजूद तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक्स नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्स। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में एक्स किसके इक्वल है ये चीज़ आपने सॉल्व करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 लिखते हैं और इससे फिर सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो चलिए मालूम करते हैं। मालूम करने के लिए सबसे पहले तो इधर सोल्यूशन लिखेंगे, तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लो, तो log ऑफ 64 है, ठीक है, और टू द बेस कितना है, x इज़ इक्वल टू है 3 के। तो अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, ये log है। किसी तरह हमें यहाँ से log को ख़त्म करना होगा, क्योंकि log ख़त्म हो जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करना। तो log को ख़त्म करने के लिए आसान बात है, आप लॉगरिथमिक फॉर्म में इस वक्त इक्वेशन है तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है log मौजूद नहीं होता। तो पिछले क्वेश्चन में आप लोग चेंज करना सीख भी चुके हो, ठीक है। तो आप जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों में बेस एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेस x है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस जो है वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 64 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये 64 जो है यहाँ पे आ गया दूसरी साइड पे। 3 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और 3 इस साइड पे आएगा तो किधर जाएगा, x की पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो भी ठीक रहता है। आपके टीचर अगर लिखवाते हैं तो आप लिख लीजिए। अब आगे अगर चलें तो x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x के ऊपर 3 मौजूद है। अब किसी तरह इस 3 को यहाँ से ख़त्म करना होगा, तभी x जो है अकेला बचेगा और उसका वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो अब 3 कैसे ख़त्म करें, तो अब 1.2 के अंदर आपने एक्सपोनेंट के लॉस के अंदर या उस एक्सरसाइज में एक बात सीखी होगी कि जब भी एक्सपोनेंट्स इक्वेशन के दोनों तरफ एक जैसे होते हैं या एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो बेसिस भी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो वो वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, वो रूल लिख देता हूँ यहाँ पर, आप अपनी किताब पे लिख लीजिए। जैसे कि ये 2 रूल होते हैं, ठीक है। आप वीडियो को यहाँ पे रोकिए और इसको अपनी एक्सरसाइज के ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली ये 4 सवाल होंगे आपके जो भी हैं। तो इसमें क्या बात बोली जा रही है, व्हेन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, जब भी एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, देन फिर बेसिस विल आल्सो इक्वल, तो बेसिस भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसी तरह इसके उलट है, ठीक है। जब बेसिस एक दूसरे के बराबर होती हैं देन फिर एक्सपोनेंट विल आल्सो इक्वल, एक्सपोनेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक बार ये लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको x की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लूँ और यहाँ पे 64 की जगह कुछ भी ऐसा लिखूँ मैं कि यहाँ पे किसी तरह 3 आ जाए। जब अगर ऊपर 3 आ जाएगा तो अब आप देखिए, जैसे कि अभी रूल बताया था एक्सपोनेंट का, कि इक्वेशन के दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंट जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे या एक जैसे होंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो बेसिस भी एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। तो इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है 64 की जगह यहाँ पे क्या लिखूँ कि ऊपर मैं 3 लिख पाऊँ। तो उसके लिए काफ़ी जो बच्चे जिनको मैं थोड़े बेहतर है उनको तो पता चल ही रहा होगा कि अगर हम 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाता है। तो 4 की पावर 3 जो है वो 64 के इक्वल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा तो 4 की पावर 3 बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से 64 जो है वो कन्वर्ट हो गया 4 की पावर 3 में, और जो हमारा मकसद था कि दोनों तरफ इक्वेशन के 3 आना चाहिए तो वो 3 आ गया। और अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि अभी मैंने आपको रूल बताया कि एक्सपोनेंट्स जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो बेसिस भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में x जो है वो 4 के इक्वल ही हो जाएगा। वैल्यू हमें मालूम हो गई, x जो है वो किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इधर जो है इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए मालूम करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखूँ तो log ऑफ 1 है विद बेस या 2 बेस 5 है, और दूसरी साइड पे जो है हमारे पास क्या है,
वो x मौजूद है। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले तो इस लॉग को ख़त्म करना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस ऊपर 5 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी 5 ही बन जाएगी। x जो है उधर से इधर आएगा, तो उधर से जब इधर आएगा तो इसकी पावर बन जाएगा या एक्सपोनेंट बन जाएगा, और 1 जो है इधर से उधर चला जाएगा, तो 1 जो है इक्वेशन के हम इस साइड पे लिख लेंगे। तो लॉग हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो जैसे कि अभी तक आप पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा है कि अगर एक्सपोनेंट्स एक जैसे होते हैं तो बेसिस सेम हो जाती हैं, और अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम एक्सपोनेंट तो एक जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि x जो है वो किसे यानी कि ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये x y z जो क्वेश्चन में होते हैं, इन तीन यानी इन वेरिएबल का मकसद ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसे नंबर जो कि आपको मालूम नहीं है आप मालूम करते हो, ठीक है। तो अब हमें x की जगह पता ही नहीं कि कौन सा नंबर होगा, तो इसलिए हम एक्सपोनेंट्स तो यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल नहीं कर सकते। तो अब ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, किसी तरह बेसिस अगर हम सेम कर लें तो फिर एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इधर तो 5 है और इधर 1 है, तो बेसिस कैसे सेम हो सकती हैं? तो यस, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि अब आप एक नई चीज़, पता नहीं ये 1.2 में थी या नहीं थी, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि 3 एक नंबर है, अगर इसकी पावर मैं 0 लिख दूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल हमेशा जवाब आता है। ये मैथ का एक असूल है, आपको याद करना होगा। अपनी एक्सरसाइज के ऊपर इस तरह की चीज़ लिख दीजिए अपने लफ्ज़ों में ताकि आपको याद रहे। तो जैसे कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे 100 लिख दूंगा, 100 लिखने के बाद इसकी पावर 0 लिख दूंगा तो ये भी हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो इस असूल के तहत अगर मैं 5 की पावर भी 0 लिखूंगा तो मेरे पास क्या जवाब आएगा या किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास 1 है, तो इस 1 की जगह जो है मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल ही तो होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इस वाले असूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस असूल के तहत इधर 5 की पावर x वैसी की वैसी रहेगी, और इधर मैं 5 की जगह यानी कि 1 की जगह 5 की पावर 0 कर दूंगा, क्योंकि 5 की पावर 0 जो है इसके इक्वल होती है। तो इसलिए अगर कहीं पे 1 हो तो आप उसकी जगह ऐसे लिख सकते हो, और अगर कहीं पे किसी भी नंबर की 0 पावर होती है तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। तो इसके बाद आगे कैसे चलेंगे, तो अब आसान है। जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, अगर इक्वेशन में बेसिस एक दूसरे के इक्वल होंगी या एक जैसी होंगी तो उस सिनेरियो में एक्सपोनेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये असूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इधर x की वैल्यू मालूम करें तो सबसे पहले इधर लिखना होगा सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिखें तो log ऑफ 8 टू द बेस x इज़ इक्वल टू किसके आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो x इधर है, इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले लॉग को ख़त्म करना होगा, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल लेते हैं। तो ऊपर बेस x है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस x हो जाएगी। उसके बाद इस नंबर को जो है दूसरी तरफ ले जाओ तो इक्वेशन के, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8, और दूसरी तरफ जो नंबर है उसको इक्वेशन के इस साइड पर लाएंगे तो वो x की पावर बन जाएगा, ठीक है। तो 1 इधर आके x की पावर बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो x की वैल्यू तो मालूम हो गई 8। कैसे मालूम हुई? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जब बेसिस जब एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो बेसिस भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। तो कोई भी नंबर होता है उस नंबर की पावर हमेशा 1 होती है, आप लिखते नहीं हो, ठीक है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो ये बता रहा हूँ कि जैसे 2 लिख दिया, और तो यानी हर नंबर के ऊपर एक पावर होती है लेकिन हम उसे लिखते नहीं हैं, ठीक है। जैसे प्लस होता है हम लिखते नहीं हैं, तो इसी तरह नंबर के नीचे भी एक यानी कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 होता है, हम लिखते नहीं हैं। तो इस तरह की ही बात आप समझ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि 8 के ऊपर जो है इसका एक्सपोनेंट 1 है और अब एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो हम अब लिख सकते हैं कि बेसिस भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और x इक्वल आ जाएगा 8 के, ठीक है।
तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इधर से x की वैल्यू मालूम करें तो सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दोबारा लिखें तो log ऑफ x टू द बेस 10 है और इक्वेशन के दूसरी साइड पे -3 है। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू मालूम करनी है तो log को ख़त्म करना होगा, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल लेंगे। तो इधर भी बेस 10 बन जाएगी, -3 जो है उधर से इधर आके इसकी पावर बन जाएगी और x जो है इधर से उधर चला जाएगा। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये चेंज हो चुका। अब हमें देखना होगा कि कैसे x की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये भी आसान सा है, इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि x के ऊपर कोई 1 ही पावर है और उसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप लोगों को पता होगा 1.2 के अंदर जब भी किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसको अगर पॉजिटिव बनाना हो पावर को तो आप नंबर को नीचे ले जाते हो और नीचे जाके वो पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो 10 की पावर -3 थी, तो इसको जब मैं नीचे ले जाऊँगा डिनोमिनेटर की जगह तो 10 की पावर +3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमेशा आंसर जो है वो पॉजिटिव में होता है, माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाय क्या हो गया यहाँ पे 10 की पावर 3 और x जो है वो वैसे का वैसा 7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को ये भी चीज़ पता है कि किसी भी नंबर की पावर जो होती है उसका मतलब, या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो है इतनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब 10 जो है आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो और आप ज़ुबानी करो तो 10 10 100 और 100 को 10 से करोगे तो 1000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 10 की पावर 3 जो है 1000 के इक्वल होती है तो 1 बाय 1000 लिख लूँगा और यहाँ पे x लिख लूँगा। तो बेसिकली x की वैल्यू मालूम करने को कहा था, तो ये x की हमारे पास जो है वो वैल्यू मालूम हो चुकी है। ठीक है, और कैसे पता चला मालूम हो गई, क्योंकि इसको फर्दर आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसलिए यही इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखूँ तो log ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल आ जाएगा 3/2 के। ठीक है, तो अब इधर से क्या करना है, लॉग को पहले ख़त्म करना है x की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और बेस 4 थी और ये आके इधर बन जाएगी पावर, तो 3/2 इधर पावर हो गई और x जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया। अब हम इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस इस यानी हिस्से को सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो मालूम करनी है, तो इस हिस्से को सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर 3/2 है, तो सॉल्व करें तो यहाँ पे 4 है, 4 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 to the 4 एंड 2 1 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 की जगह, तो 2 की पावर 2 लिख दी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। अब इसके बाद आप लोग सीख चुके 1.2 के अंदर पावर, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इस पावर से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 की पावर में लिख सकता हूँ 2, 4 की जगह 3/2 पहले से मौजूद है और यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 2 की पावर 3 इस इक्वल टू दोबारा से x। अब 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, वो होती है 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को आपस में आप 3 बार मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 to the 4, 4 to the 8, तो आपके पास आ जाएगा 8। तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पे x चल रहा है, तो देखिए x की वैल्यू अब आप लोगों ने मालूम कर ली है। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले इधर लिखना होगा सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन दोबारा से लिखें तो log ऑफ 1024 है, टू द बेस कितना है 2 और इधर आ जाएगा x। तो सबसे पहले log को ख़त्म करना होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर बेस 2 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस 2 आ जाएगी, x जो है इधर आके 2 की पावर बन जाएगा इक्वेशन के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 2 की पावर x और 1024 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब रूल अप्लाई होगा वही वाला कि अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, अगर बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर
एक्सपोनेंट्स तो एक दूसरे के इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन हम बेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं क्योंकि 1024 की बेस हम 2 बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं इसके अगर फैक्टर्स बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा 1024 और अब ये 2 पे करूँ तो डिवाइड 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और एक आगे चला गया तो कितना आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक इधर आया, फिर 2 8 दा कितना हो जाएगा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे जाता है 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, फिर 2 पे जाता है 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे जाता है 2 8 दा 16, फिर 2 पे जाता है 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 पे जाता है 2 2 दा 4 और फिर 2 पे जाता है 2 1 ज़ा 2। तो बेसिकली कितने 2s आए आपके पास, ये तो काफ़ी सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 को आपस में 10 बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 1024 आ जाएगा। तो 2 की पावर आप 10 लिख सकते हो 1024 की जगह, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एंड तो वैसे का वैसा रखते हैं और इधर लिख लेते हैं 2 की पावर 10। अब देखिए आप रूल अप्लाई कर सकते हो, जब भी बेसिस एक दूसरे के इक्वल होंगी तो एक्सपोनेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली मैं इसको मिटा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि x जो है वो इक्वल आ जाएगा 10 के, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। इस एक्सरसाइज को करने के सॉल्व मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप जो है अपने स्कूल के अंदर, एकेडमी के अंदर चीज़ों को समझ सको, ठीक है। तो मेन फंडामेंटल चीज़ें तो आपको मैंने बता दी, तरीका अपने टीचर्स का फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।